बात उन दिनों की है जब भगवान बुद्ध विश्व में भ्रमण करते हुए लोगों को ज्ञान बांटा करते थे और अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया करते थे। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। अचानक एक बूढ़ी औरत वहां रोती बिलखती हुई आई और भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे बंते, मैं दुनिया की सबसे दुखी औरत हूँ। मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। भगवान बुद्ध ने उस औरत की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ, आप इतनी दुखी क्यों हैं? अपने दुख का कारण बताएं। उस बूढ़ी औरत ने भगवान से कहा, हे भगवान, मेरा एक ही पुत्र था जो मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। कल रात तीव्र बुखार की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरे ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं बहुत ही दुखी हूँ। ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं किसके सहारे रहूँगी? भगवान बुद्ध बोले, हे माता, तुम चिंतित ना हो। ईश्वर बहुत दयालु है। वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। आपका जीवन भी जल्द ही इस दुख से निकलकर सुखमय हो जाएगा। बूढ़ी औरत बोली, नहीं भगवान, मैंने आपकी बहुत ख्याति सुनी है। कृपया आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। महात्मा बुद्ध बोले, हे माता, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। पहले आप मुझे किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल ला कर दें जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, फिर मैं आपकी समस्या का हल बताऊंगा। औरत धीरे कदमों से गांव की ओर चल पड़ी। पूरे दिन वो इधर से उधर सभी लोगों के घर में भटकती रही, लेकिन उसे कहीं ऐसा घर नहीं मिला जिसमें कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो और जहाँ कोई दुख ना हो। हर कोई अपने दुखों से परेशान था। सबके पास अपनी एक अलग समस्या थी। शाम को वह औरत फिर से भगवान बुद्ध के पास पहुंची। औरत को खाली हाथ लौटा देखकर बुद्ध ने पूछा, हे माता, क्या हुआ, आप खाली हाथ ही लौट आईं? बूढ़ी औरत बोली, हे भंते, मैं पूरे गांव में घूम आई, लेकिन मुझे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। सभी लोगों के पास अपना अलग दुख था। भगवान बुद्ध बोले, हे माता, यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि इस दुनिया में हर कोई दुखी है। सबके पास दुख का एक अलग कारण है। आप ये मत सोचिए कि भगवान ने आपके साथ कुछ गलत किया है। जब तक जीवन है सुख दुख चलता ही रहेगा। जैसे दिन के बाद रात जरूर आती है और फिर रात के बाद दिन, ठीक वैसे ही सुख के बाद दुख आएगा और फिर दुख के बाद सुख। सुख और दुख जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। केवल वही इंसान दुख से बच सकता है जो सुख की चाह ना रखता हो। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी गीता के अंदर कहते हैं कि जो आदमी सुख और दुख को समान अवस्थाएं मानकर जीता है, ऐसा इंसान ही मुक्ति के योग्य है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप जीवन के अंदर सुख की इच्छा रखेंगे तो आपको दुखी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सुख की इच्छा ही दुख को जन्म देती है, दुख को अपने पीछे लेकर आती है। तो अगर आप दुखों से बचना चाहते हैं तो अपने आप को सुख देने की इच्छा को भी आपको त्यागना होगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।